हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जी पॉइंट। तो सबसे पहले तो आज की जो हमारी ऑडियो क्वालिटी है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो माइक है वो मेरे फ़ोन में काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ, अडेप्टर जो है वो ख़राब हो गया। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। लेकिन आज की वीडियो की जो जानकारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वैसे तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो जैसे कि आपको बताया, सऊदी अरबिया ने अभी तक अपने रेजिडेंस को अलाउ नहीं किया है, और बाकी वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी जो गल्फ कंट्रीज़ है उन्होंने अपनी रेजिडेंस को अलाउ कर दिया। वो लोग जा सकते हैं, वैक्सीनेटेड हैं, नॉन वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन वो कुछ उनके नियम और शर्तें हैं वो सब फॉलो करके, जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करके जा सकते हैं। लेकिन सऊदी अरबिया के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए तो बस एक ही ऑप्शन है, या तो घर पे बैठ जाओ, वीज़ा का एक्सपायर होने दो, या फिर वाया किसी थर्ड कंट्री से होके चले जाओ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि थर्ड कंट्री से होके जा तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब बात करें कतर की, मालदीव्स की, तो मालदीव्स की तो वैसे ही होटलें अगर आप बुक करोगे, और फ़्लाइटें भी बहुत ज़्यादा ही महंगी हैं। मतलब देखा जाए तो 3 लाख के आसपास, 2.5-3 लाख का जो बजट है वो उससे ज़्यादा ही, कम नहीं है, ज़्यादा ही है मालदीव्स और कतर दोनों का ही। और कतर एयरवेज का तो वैसे क्या ही कहना, दिल्ली से दोहा के लिए दूसरी फ़्लाइट है तो 15-20-25 हज़ार में लेके तो जा रही है। और कतर एयरवेज 50-60 हज़ार रुपये से नीचे तो बात ही नहीं करना हमें। तो इस हिसाब से हर कोई तो उस बजट में जा नहीं सकता। कोई बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट है, या फिर जिसकी अर्निंग वापस अच्छी है, यहाँ पे जॉब अच्छी है, तो वो तो आ सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक बजट का पैकेज बताऊंगा जो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। और आज की हमारी जो कंट्री है, जो वाया है, उसके वाया कंट्री है जो आज हमारे इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे, तो उसी के बारे में चलो बात ही कर लेते हैं। तो वो है तंजानिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बात करेंगे इसकी जो कंट्री है तंजानिया, इसमें जाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोविड को लेके हो गए, या और भी जितने भी सारे, और इसकी जो प्रोसेस क्या क्या है, और इसकी जो भी प्रोसेस है मैं इस वीडियो के अंत में आपको करके बताऊंगा। ठीक है, होटल की बुकिंग हो गई, या फिर फ़्लाइट बुकिंग हो गई, या फिर जो भी जितनी भी सारी प्रोसेस है वो। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, वैसे वीडियो को शुरू कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं और भी मतलब ये जो सऊदी से आने से लेके जाने, या फिर आप सऊदी अरबिया में रहते हो, रहोगे, जो भी प्रॉब्लम्स और ये सब आती हैं उन सभी से रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से एक सिंपल सरल भाषा में जो सॉल्यूशन हो आप तक रखूँ। तो उम्मीद है आप जुड़े रहोगे हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं तंजानिया जाने के लिए वीज़ा की, वीज़ा रिक्वायरमेंट जो है। तो हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है, आप ई सर्विस पर इनका ई वीज़ा है उस पर अप्लाई कर सकते हो। 50 रियाल इसकी कॉस्ट है। उसके लिए आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उस पर लिखा हुआ है जो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास वीज़ा ऑन अराइवल। इसकी भी कॉस्ट जो है वो $50 ही है। वीज़ा जो है वो फ्री नहीं है तंजानिया का, दूसरी जैसे कंट्री का। तो इसकी कॉस्ट है, आप चाहो तो ई सर्विस पर ले लो, या फिर अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल आपको चाहिए तो वहाँ जाके आपको कैश $50 आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया वीज़ा। अब बात करते हैं वीज़ा लगने के बाद, अब आप जैसे आपको जाना है तो अराइवल पे उस टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो टिकट है फ़्लाइट की, रिटर्न टिकट, और होटल की जो बुकिंग है वो, RT-PCR टेस्ट, और एक इनका है ट्रेवलर्स सर्विलांस फॉर्म जो है, एक पोर्टल है इनका इंटरनेट पे, वो उसको आपको फिल करना है। आप जैसे वो फॉर्म फिल करोगे आपको यूनिक हेल्थ कोड मिलेगा। ठीक है, वो आपको वहाँ पे अराइवल के टाइम पे देना होगा। उससे वो आपको मतलब मॉनिटर कर सकते हैं, सर्विलांस कर सकते हैं आपको उसी कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये उनकी प्रोसेस है। वैसे तो तंजानिया ने इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो सस्पेंड कर रखी है। लेकिन अगर इंडियन वहाँ पे जाता है वाया किसी कंट्री से, तो इतना कोई ख़ास पाबंदी नहीं है उस पर, मतलब वो जा सकता है इजीली। लेकिन तंजानिया का कहना है आपको 72 आवर पहले एक RT-PCR टेस्ट करवाना है, और उसके बाद आप जैसे ही जो ऑनलाइन उनका फॉर्म है जो अभी मैंने बताया आपको, वो फिल करना है। और जैसे ही आप तंजानिया में अराइव करते हो उस टाइम आपका एक रैपिड टेस्ट होगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको 14 डेज़ का जो है वो मैंडेटरी क्वारंटीन वो कर देंगे। उसके बारे में बात करूँगा। वो कहने को क्वारंटीन है, लेकिन वो महंगा नहीं है, सस्ता ही है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोसेस। मतलब
वीज़ा का है आपके पास, दो ऑप्शन है, आप वीज़ा ऑन अराइवल ले लो चाहे ऊपर कर लो ई सर्विस पर। और दूसरी बात है टिकट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और RT-PCR टेस्ट, और वो ई सर्विस वाला जो फॉर्म है वो भरना है, ठीक है। वो कोड ले लेना है, यूनिक हेल्थ कोड, ठीक है। तो हो गई ये प्रोसेस। तो हम देख लेते हैं फ़्लाइटें तंजानिया के लिए। मैं तो वीगो पे देख रहा हूँ, आप अपनी जो भी ट्रस्टेड कोई साइट है वहाँ पे देख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं आप इसी पे देखो। और आप अपने करेंसी भी चेंज कर सकते हो, अभी जैसे INR इंडियन करेंसी कर सकती है। मैं ले रहा हूँ फ़्लाइट, यहाँ पे देख रहा हूँ दिल्ली के लिए, दिल्ली से तंजानिया दर es salaam। आप अपनी सिटी के जो आपके नज़दीकी एयरपोर्ट है वहाँ से देख लेना, ठीक है। और डेट भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। अभी हम 23 चूज़ करते हैं, ठीक है। ये एस्टिमेट प्राइस के लिए कोई सी भी डेट अभी हम ले लेते हैं। अब सर्च करते हैं। सर्च में हमें बहुत सारे रिज़ल्ट दिखेंगे, जिनमें से वो कंट्री है जिन्होंने सऊदी अरबिया की रेड लिस्ट में है, तो वहाँ से हम ट्रांजिट नहीं कर सकते। अगर ट्रांजिट कर पाते तो और भी सस्ती हमें प्राइस यहाँ देखने को मिलती, तो वहाँ वो भी हमें बेनिफिट हो जाता, लेकिन वहाँ से हम जा नहीं सकते। तो अभी हमें कतर के लिए कतर एयरवेज़ देखनी है। कतर दिल्ली टू दोहा, दोहा टू दर es salaam जो तंजानिया की एयरपोर्ट है वहाँ के लिए, ठीक है। वही सबसे बेस्ट फ़्लाइट रहेगी आपके लिए। तो इसकी प्राइस आप देख लो। और ये लाहौर है दोहा में, ये इसकी डिटेल है सारी। और ये जो फ़्लाइट है इसकी रेट हम 65,000 मान लो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो 65,000। ये तो हो गई दिल्ली टू दोहा, दोहा से तंजानिया, ठीक है। ये फ़्लाइट हो गई हमें जाने के लिए, इसकी प्राइस आप देख ही सकते हो। अब हम सर्च करते हैं वापस तंजानिया से रियाद के लिए, सऊदी अरबिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं दर es salaam और RUH रियाद। आप दम्माम, जद्दा, कोई जहाँ पे आपको जाना है वहाँ के लिए देख सकते हो, देख लेना। अब हम लेते हैं 15 डेज़ बाद की, ठीक है। तो 8 तारीख की हम लेते हैं और सर्च करके देखते हैं रिज़ल्ट में क्या आता है। यहाँ तक ये इजिप्ट एयर, ये सब सऊदी की सस्पेंडेड कंट्री में से है। यहाँ वैसे सस्ती तो है लेकिन हम जा नहीं सकते, तो अगेन हमें कतर एयरवेज ही देखनी है, ठीक है। ये मिल गई, देखो। तो ये हो गई कतर एयरवेज, ठीक है। ये वापस से दर es salaam से दोहा, दोहा से रियाद, वही है। दोहा में ये रुकेगी और फिर वहाँ से आप रिफ़ंडेबल ही लेना, जो भी बुक करो आप टिकट, वो देख लो रिफ़ंडेबल ही हो, ठीक है। 1000 रुपये उसके ज़्यादा लगेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री हो आप फिर। तो ये हो गई हमारी फ़्लाइटें दिल्ली टू तंजानिया और तंजानिया से रियाद। तो प्राइस आपके सामने, आप देख लो, आप कैलकुलेट करके कंपेयर करते हैं कतर से या मालदीव से, तो कम ही है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही कम है। तो अब हम देखते हैं होटल, ठीक है। होटल भी आप कोई सी भी साइट पे देख सकते हो। मैं अभी जिस पे देखता हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये देखो, पहले से वो आ रखी है, मैंने सर्च करी थी तब की, लेकिन आप फिर भी कोड लगा के DAR कोड लगाओगे तो इस कोड पे ये कंट्री की जो सिटी है दर es salaam वो आ जाएगी, ठीक है। और डेट चूज़ कर लो, हम 24 को मतलब तंजानिया पहुंचेंगे, उससे लेकर 8 सितंबर तक, ठीक है। उस डेट के हिसाब से रिज़ल्ट देखते हैं। अभी बता दिए, देखो ये 1000 रुपये मतलब 944 की जो है वो पर नाइट के हिसाब से है, ठीक है, कम से कम। अब देखो आप क्या ही प्राइस है, दूसरी कंट्री से कंपेयर करो, कुछ नहीं है। तो ये प्राइस, इससे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से महंगी, अगर आपको चाहिए तो 5 स्टार 4 स्टार भी ले सकते हो, वो भी मिल जाएगी। लेकिन मैं अभी बात हमारे वीडियो में कम कॉस्ट की है, तो ये जो सबसे ऊपर आ रही है सबसे चीप वाली, वही उसी पे करता हूँ, ठीक है। ये है सफारीन। ये आप देख सकते हो इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, फ्री वाईफाई है, और बिना क्रेडिट कार्ड के भी आप इसको बुक कर सकते हो। मतलब आपको अभी पेमेंट कुछ नहीं करना, आप बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप और इसकी फ़ीस जो है कैंसिलेशन की वो भी कुछ नहीं है, आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप अपना नेम वेम सब लगा के सारी डेटा करके प्रोसीड करोगे तो वो होटल आपको बुक हो जाएगी, आपको ईमेल आएगा और आप उनसे कांटेक्ट भी वापस करके कंफर्म कर सकते हो।
उनसे बात करके कंफर्म करने के बाद अगर आपकी होटल का आपको कंफर्मेशन हो जाता है, फिर आपको अराइवल में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वहाँ आप अराइव करोगे तो आप ये डॉक्यूमेंट दिखा दोगे, वो लोग वेरीफाई भी करेंगे तो वो बता देंगे होटल वाले। लेकिन मान लो वहाँ पे जाने के बाद वैसे रैपिड टेस्ट हो गई, और रैपिड टेस्ट होने के बाद अगर वो बोले कि आपको जो है हमारा जो मैंडेटरी क्वारंटीन है वो पैकेज लेना पड़ेगा, जिसकी लिस्ट वहाँ एयरपोर्ट पे मिलती है, वो ऑनलाइन नहीं है, जाने के बाद तय होता है ना, इसलिए। तो ये जो आपके स्क्रीन पर लिस्ट आ रही है, ये आप देख लो, वहाँ के लोकल करेंसी में उसकी प्राइस भी आ रही है, ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है, ये ऑलमोस्ट वो नॉर्मल जो होटल की प्राइस है वही है। तो आप अपनी नॉर्मल वाली को कैंसिल करके इसको बुक कर सकते हो, तो आपको बजट का भी इश्यू नहीं होगा। और वैसे भी आपको पैसे कैश तो कार्ड से तो देना नहीं, तो आपको डॉलर जो है वो चेंज करा लेना है, और साथ में US डॉलर जो लेके जाना है, ठीक है। वो आपको वहाँ पे अमेरिकेशन में भी काम आ जाएंगे और आपके खर्च में भी काम आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और अच्छी प्रोसेस है तंजानिया के लिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ आई होगी। ये जो बजट है, ये एस्टिमेट बजट है तंजानिया जाने के लिए। ये आप कंपेयर कर सकते हो किसी थर्ड कंट्री जो है वो है, जो कंट्री है जो सऊदी की ग्रीन लिस्ट में है, तो उससे कंपेयर करके देख लो। अगर इससे भी कोई सस्ती है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। लेकिन अभी जो मैंने प्रोसेस बताई, अगर आपको इस प्रोसेस से जानना है तो हो सकता है आप वीडियो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद देखो, 5 दिन बाद देखो। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हर कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशन है वो हर दिन चेंज होते हैं। तो आप अपनी फ़्लाइट बुक करो या होटल बुक करो या कोई प्लानिंग भी करो जाने का, और बुक करने से पहले आपको एक बार उनके ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है या जो भी उनका पोर्टल है उन पे जाके आप ऑफिशियली देख लो एक बार, जो नई गाइडलाइंस क्या क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। क्योंकि अभी माहौल ही ऐसा है, अभी वीडियो में तो मैंने बता दिया ये सारा कुछ है, और हो सकता है आप 5 दिन बाद में वीडियो देखो और 5 दिन बाद में उनकी गाइडलाइन चेंज हो जाए, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना आप। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।